आज हम बात करेंगे, हमारा विषय है हमारे देश के पार्लियामेंट में जो बिल आता है, जो कानून बनता है, जो वटहुकम जारी होता है और रूल्स बनता है और रेगुलेशन की संक्षिप्त में मैं संक्षिप्त में समझाने जा रहा हूँ। तब सबसे पहले हम विषय की बात करते हैं। इससे पहले हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं, जो नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। जब हमारे देश की शासन प्रणाली में केंद्र सरकार शासन करती है, इसे इसके नीचे 3 डिपार्टमेंट के तहत काम करती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी। ये तीनों के तहत हमारी केंद्र सरकार काम करती है। तो लेजिस्लेटिव में केंद्र सरकार पार्लियामेंट में संसद में कानून बनाता है और राज्यों की विधानसभा कानून बनाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव में कानून जो बनाया गया है, इसमें अमल लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग काम करती है। और जुडिशियरी जो कानून बना गया है संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और इस कानून के प्रावधान में जो जोगवाई है, इसे बदलने की, इसे अर्थघटन करने की, इसे विचार विमर्श करने की हमारी जुडिशरी काम करती है। तो सबसे पहले कानून कैसे बनाया जाता है? तो कानून जो अलग अलग मिनिस्टर के विभागों द्वारा ड्राफ्टिंग तैयार किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग में इस कानून में क्या प्रावधान है, इस कानून में किस किस तरह से जोगवाई है, ये सभी जोगवाई इस कानून ड्राफ्टिंग में होती है। जब ये ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो संसद में सदन में पेश किया जाता है और दोनों सदनों में जब पास होता है तो राष्ट्रपति के पास ये बिल भेजा जाता है। ये राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये कानून बनता है। बाद में ये कानून में अमल लाता है। और जब दोनों सदन में ड्राफ्ट तैयार किया बाद संसद में विचार विमर्श के लिए चर्चा विचारणा चलती है और इसके बिल पे वोटिंग होती है। बाद में इसे कानून बनता है। तब दोनों सदनों में पास होता है, तब राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब मंजूरी देती है तब इस कानून में अमल बनता है और इस कानून को अमल होते हैं। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब आपने सुना है कि किसी राज्यपाल ने, किसी राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तब संविधान में आर्टिकल 123 को तहत हमारा राष्ट्रपति की सत्ता है कि ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। और हमारे राज्य में राज्यपाल होता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 213 के तहत हमारे राज्यपाल की सत्ता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस जारी कब करता है? तब जब देश में इमरजेंसी लागू होती है, तत्काल कानून बनाने की जरूरत पड़ती है और कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तब पार्लियामेंट सेशन में कानून के तहत पेश किया जाता है। और हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो 3 सेशन में चलता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और जब साल में 3 सेशन बुलाया जाता है, तब विशेष जब ये पार्लियामेंट वर्किंग काम करती है, तब ये तीनों सेशन तहत वर्किंग काम करती है। तब इसके बिना जो पूरा साल है, यह विशेष समय होता है, तब ऑर्डिनेंस जारी करके तत्काल कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तब जब ऑर्डिनेंस जारी किसी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो इसकी समय मर्यादा होती है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, और 6 महीना से ज़्यादा ये ऑर्डिनेंस नहीं चल सकता है। जब ये ऑर्डिनेंस हमारे संसद सत्र में सेशन में पेश होते हैं ऑर्डिनेंस, तब दोनों सदन में चर्चा विचारणा के लिए करना होता है। अमल में लाने के लिए दोनों सदन में पास किया जाता है। इसके तहत वोटिंग होती है। तब ये वोटिंग होने के बाद दोनों सदन में पास होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति मंजूरी दे तो ऑर्डिनेंस को कानून में अमल में आता है, कानून बनता है। तब जब हमारे पार्लियामेंट सेशन चलता है तो 2 सेशन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर नहीं होता है। और 2 सेशन के बीच जब विशेष समय होता है, तब ये विशेष समय में जब तत्काल कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तब राज्य के राज्यपाल के पास सत्ता होती है और केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास सत्ता होती है कि ऑर्डिनेंस जारी करके
कानून को अमल में लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करती है, तब ये ऑर्डिनेंस 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। इसीलिए हमारे तीनों सेशन के 2 सेशन के बीच के अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर नहीं होता है। और 5 सेशन बजट सेशन होता है जनवरी से लेकर मार्च तक, और मानसून सेशन होता है तो जुलाई से लेकर अगस्त तक, और हमारे इंटर सेशन होता है कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। दोनों सेशन के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर नहीं होता। ये हमारे देश में कानून में जोगवाई है। ये क्या ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस में जब संसद में पेश होता है तब ये दोनों सदनों में चर्चा विचारणा होती है और वोटिंग की जाती है। बाद में दोनों सदन में पास होता है, बाद में राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का स्वरूप धारण करता है, बाद में इसे अमल में लाते हैं। ये था व्हाट टू कम ऑर्डिनेंस। अब आते हैं कि रूल्स रेगुलेशन की रेगुलेशन रूल्स को क्या कहते हैं, रेगुलेशन को क्या कहते हैं। तो हमें कानून में लागू करने के लिए इम्प्लेशन को जारी करने के रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो दरेक कानून में रूल्स बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अमुक कानून में ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसे कानून को लागू करने के लिए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब रेगुलेशन की बात आती है तब हमारी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इसे एक प्रकार की रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन बनाता है, और कानून को किस तरीके से अमल में लाना है, किस तरीके से चलाना है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक प्रकार की रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन बनाता है। और सब उदाहरण के एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हमारी जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन और सैलरी के रेगुलेशन की व्याख्या में आता है। जब ये खुद जाते रेगुलेशन बना सकते हैं, ये इनको सत्ता दी जा सकती है। धन्यवाद।